81 और 9, तो 49 से आगे क्या होगा, मतलब 89 है तो ये क्या होता है, देखो 9 का स्क्वायर, तो 81 है 9 का स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो यहां कितना आना चाहिए, 7। अब ऑप्शन में देखो 5, 8, 11, 13, मतलब ऑप्शन में 7 है ही नहीं। अगर ऐसा कभी हो कि आप ढूंढ रहे हो और वो ऑप्शन में नहीं है, तो एक तो ये हो सकता है ऑप्शन गलत हो, लेकिन अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हो तो अभी ये भी नहीं सोच सकते कि ऑप्शन गलत होंगे। तो यहां पर हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं, और कोई तरीका हो सकता है क्या, जो यहां 81 जो है उसको 9 से रिलेशन हो। तो 81 ये है 8, ये है 1, तो अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो 8 + 1 कितना बन जाएगा, 9। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो फिर यहां देखो 49 में ये 4 है और अगला है 9, तो 4 और 9, तो 4 + 9, 4 + 9 कितना हो गया, 13। इसका मतलब इसका आंसर और कौन सा हो सकता है, 13 हो सकता है। तो ये था इसका आंसर नंबर कौन सा, 4D वाला 13। क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखो, और नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, नीचे दी गई गणितीय संख्याएं किसी विशेष नियम के आधार पर एक श्रृंखला या श्रेणी बनाती है। इस श्रृंखला में एक पद के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, निम्नानुसार श्रृंखला अनुरूप इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सीधा से ये निकालना है। तो अगला क्या नंबर आएगा, तो एक चीज जानना दोस्तों, अगर कभी इतना बड़ा नंबर सीरीज में आए ना, कि यहां पर सीरीज ढूंढनी है और नंबर इतना बड़ा चल रहा है, तो उस केस में हमेशा जानना आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट वाले से चेक करवा देना। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपका समझो आपका काम हो गया। कैसे, देखो यहां 9 है, 9 से कितना आया 8, 8 से कितना आया 7, 7 से कितना आया 6। सबका देखो पहला पहला अंक क्या है, 9, 8, 7, 6, और 6 के बाद अगला क्या आएगा, यहां 5 आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले को चेक करो, ये है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो आगे कितना आएगा, यहां पर आएगा 3, ये 3 हो गया। अब थर्ड देखो, यह है 5, फिर 4, फिर 3, 2 और 1, इसका मतलब यहां का आंसर कितना हुआ, 5, 3, 1। ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, 5, 3, 1। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला देखो, आगे दे रखा है वापस वही सीरीज है, मतलब इनको एक सार्थक क्रम में जमाना है, तो हमें इसको सार्थक क्रम में जमाना है कि सार्थक क्रम क्या बनेगा। चलो ये तो आप सबको आता ही है, कम से कम एक बार ट्राई करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा है क्या, वो भी देख लेना, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और वेल। अब सबका अपना आपस में कोई रिश्ता नहीं है, हाथी अलग जानवर हो गया, बिल्ली अलग है, मच्छर छोटे से हो गए, उसके बाद बाघ और वेल, वेल तो बहुत बड़ी होती है, तो सब अलग अलग है। तो ऐसे टाइम में अगर हमें इनको जमाना है तो हम क्या करेंगे, इनके साइज को देखेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो आप देखो छोटे से बड़े की तरफ भी सेट कर सकते हो और बड़े से छोटे की तरफ भी बना सकते हो, दोनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, तो देखो सबसे छोटा ऑब्वियस बात है मच्छर ही होगा। ठीक है, मच्छर के बाद कौन आएगा, तो मच्छर के बाद देखो बिल्ली है, बाघ है, वेल, तो बिल्ली आएगी, ऑब्वियस सी बात है। बिल्ली के बाद अब इससे बड़ा कौन, तो अब इससे बड़ा बाघ आएगा। फिर बाघ से बड़ा कौन, तो बाघ से बड़ा हाथी आएगा, और हाथी से बड़ी कौन, वेल आएगी। या तो ये क्रम होगा, अगर आपको ये क्रम नहीं मिलता है तो इस क्रम को पलट दो, तो रिवर्स कर दो तो भी चलेगा, मतलब ऑप्शन में अगर अवेलेबल नहीं है तो देखो 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, ये रहा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला है। अगर माना कि ये नहीं होता तो इसका रिवर्स कर सकते हो कि सबसे बड़ा पहले और फिर छोटा छोटा ऐसे, ये भी कर सकते हो। तो 5, 1, 4 क्या देखो कहीं है, नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक ही आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। डन।